गोपी एक भोली सी, प्यारी सी, सर्वगुण संपन्न लड़की थी। बस उसके अंदर एक कमी थी, वो बचपन से ही गूंगी होती है। उसके माता पिता का एक एक्सीडेंट में देहांत हो जाता है और उसकी सारी जिम्मेदारी उसके चाचा चाची पे आ जाती है। गोपी के चाचा चाची उसकी चिंता में डूबे रहते हैं। तभी अचानक उसकी सहेली राधा वहाँ आ जाती है और उसके चाचा चाची को चिंता में डूबा देख वो उनसे कहती है, अरे अंकल आंटी, आप गोपी की बिल्कुल चिंता मत कीजिए। आखिर कमी ही क्या है गोपी में, बस बोल ही तो नहीं पाती, काम काज में तो तेज है ना। चाची को तसल्ली देकर राधा गोपी के कमरे में चली जाती है, जहाँ गोपी एक सुंदर सी पेंटिंग बना रही होती है। उसकी पेंटिंग को देखकर राधा उससे कहती है, अरे वाह, कितनी प्यारी तस्वीर बनाई है तूने। अरे मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई। तेरे चाचा चाची तो खामखा तेरी टेंशन लेते हैं। इस तरह दोनों सहेलियां ढेर सारी गपशप मारती हैं और कुछ देर बाद राधा अपने घर चली जाती है, जहां उसकी माँ टेलीफोन पे अपनी सहेली से बात कर रही होती है। हेलो, अरे बिमला, तेरी नजर में कोई सुंदर सुशील लड़की हो तो मुझे बताना, मुझे मेरे बेटे की शादी करनी है। कुड़ियां तो बहुत है, पर तू दस, तेनू तेरे पुत्र ले किस तरह दी कुड़ी चाहिदी है? ज्यादा कुछ नहीं, उसकी जुबान कैंची की तरह ना चलती हो, चुपचाप खाना बनाए, चुपचाप झाड़ू लगाए, चुपचाप बर्तन धोए और हाँ, बस मेरे कहने में चले। तू दिया लेके भी लपेगी ना, ते इस तरह की कुड़ी नहीं मिलेगी। आजकल दिया कुड़ियां ते जुबान ते लगाम, तू दिन विच सुपड़े तानी देख रही। कुछ देर बाद कोकिला और विमला की बात खत्म हो जाती है और पास में ही खड़ी राधा अपनी माँ की सारी बात सुन लेती है और वो उनसे कहती है, क्या कहा माँ? भैया के लिए रिश्ता ढूंढा जा रहा है। हाँ, पर आजकल कोई ऐसी लड़की मिल ही नहीं रही जिसकी जुबान कचर कचर ना चलती हो। अरे मैं तो अहम की शादी उससे ही करूँगी जो चुपचाप घर के सारे काम करे, चुपचाप मेरी सेवा करे, बस घर को मंदिर बना दे। माँ, मेरी नजर में एक लड़की है जो चुपचाप सब कुछ करेगी। अरे तो बता, कहाँ रहती है वो? है ना माँ, मेरी फ्रेंड गोपी। अरे वो गूंगी? माँ, माइंड योर लैंग्वेज, आपको ढूंढने से भी ऐसी लड़की नहीं मिलेगी। और हाँ, वैसे भी आपको तो ऐसी ही लड़की चाहिए थी ना, जो चुपचाप आपकी बात माने। बात तो तेरी सही है, बस आप भैया को मना लीजिए, वो सब तू मुझ पर छोड़ दे। और कोकिला अपने बेटे अहम से गोपी के बारे में बात करती है। पहले तो अहम मना करता है, पर माँ के ज्यादा बोलने पर वो मान जाता है। इस तरह कुछ ही दिनों में अहम और गोपी की शादी हो जाती है। शादी के बाद एक दिन, अरे ओ बहू, झाड़ू लगा दी? अरे बहू, पोछा लगा दिया? बहू, खाना बना दिया? इस तरह गोपी चुपचाप सारे काम करती रहती है और उसकी सास उस पर रौब जमाकर खुश होती रहती है। वहीं दूसरी ओर अहम एक पढ़ा लिखा समझदार लड़का होता है। वो अपनी माँ के कहने से गोपी से शादी तो कर लेता है, पर उसे अपनी गूंगी बीवी से प्यार नहीं होता और उससे गुस्से में ही बात करता है। गोपी, मेरा लैपटॉप कहाँ है? अरे बोलोगी कुछ या नहीं? ये क्या जन 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 कर रही हो? ओ, तो महारानी बोल ही नहीं सकती। माँ ने भी मुझे किसके पल्ले बांध दिया। इस तरह की बातें सुनकर गोपी टूट जाती है और रोते हुए किचन में चली जाती है। और फिर अहम का फेसबुक पे एक लड़की जिग्ना से संपर्क होता है और उसे उससे प्यार हो जाता है, जिस कारण वो गोपी को अपनी जिंदगी से बाहर निकालने की तरकीबें सोचने लगता है। एक दिन वो अपने पैसे गोपी के पर्स में रख देता है और चोरी हो जाने का
झूठा ड्रामा करता है। माँ, राधा, गोपी, जल्दी आओ, मेरे पैसे चोरी हो गए हैं। ढंग से देख, अरे यहीं कहीं होगा। अरे माँ, मैंने सब जगह देख लिया पर मुझे मिल ही नहीं रहे। मेरा शक तो इस गूंगी पर है, गरीब घर से जो है। कर लेते हैं तलाशी, फिर सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इस तरह तलाशी में राधा के पास अहम के पैसे मिल जाते हैं और फिर उसकी सास और अहम उसे जलील करके घर से बाहर निकाल देते हैं। कुछ दिनों बाद अहम अपनी दूसरी शादी जिग्ना से करने के लिए अपनी माँ को मना लेता है। जब वो बहू बनके उसके घर आती है तो सास बहू की तू मैं का सिलसिला शुरू हो जाता है। और फिर एक दिन, अरे खाना बना दे, कहाँ मर गई? ओहो सासू माँ, तेगा चल पर। अरे क्या बोली? घर का सारा काम पड़ा है और महारानी फोन में देख के टेढ़े मेढ़े मुंह बना रही हैं। आए आग लगे तेरे फोन में। बस सासू माँ, एक और लफ्ज कहा मेरे और मेरे फोन के बारे में तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अंडरस्टैंड? यू बेटर अंडरस्टैंड। इसी तरह रोज रोज उनके घर में कलेश होता है। एक शाम जब अहम ऑफिस से घर लौटता है, उसकी माँ को तेज बुखार होता है और वो तब भी खाना बना रही होती है। उन्हें देख के अहम बोलता है, माँ, जिग्ना कहाँ है और तुम खाना क्यों बना रही हो? अहम की माँ चुपचाप खड़ी रोने लगती है और कहती है, अरे बेटा क्या बताऊं, तू खुद ही अपने कमरे में जाके देख। तभी अहम अपने कमरे में जाता है जहाँ जिग्ना इंस्टाग्राम के लिए वीडियो बना रही होती है। तभी अहम का गुस्सा 7वें आसमान पे पहुँच जाता है। वो जिग्ना का फोन तोड़ देता है और उसको एक जोरदार तमाचा लगा देता है। तुमने मुझ पे हाथ कैसे उठाया? मैं कोई गमार नहीं हूँ जो ये सब सहन करूँ। I just want divorce with you। इस तरह दोनों का डाइवोर्स हो जाता है और अहम की माँ की हालत दिन पर दिन खराब होती जाती है। अहम को अपनी पहली बीवी गोपी के गुण याद आने लगते हैं कि कैसे उसने घर को इतने प्यार से संभाले रखा था। वहीं दूसरी तरफ उसकी माँ को भी अपनी गोपी बहू की याद सताने लगती है और वो अहम से कहती है, अरे बेटा तू गोपी बहू को वापस ले आ। हाँ माँ, तुम सही कह रही हो, गोपी की जगह कोई नहीं ले सकता। मैंने ही उससे छुटकारा पाने के लिए उस पर झूठा इल्जाम लगाया था। सारी गलती मेरी है माँ, सारी गलती मेरी है। ओह, तो ये सब आपका षड्यंत्र था। आपको गोपी भाभी से माफी मांगनी चाहिए। अब बिना देर किए उन्हें वापस ले आइए। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अरे मेरी बहू को वापस ले आ, अब तो मैं तब ही ठीक हो पाऊंगी। इस तरह अहम गोपी के घर जाता है और सबको सारी बात बताता है और गोपी से माफी मांगता है। गोपी अहम को माफ कर देती है और फिर उसके चाचा चाची उसे खुशी खुशी अहम के साथ विदा कर देते हैं। ससुराल पहुंच के कोकिला भी गोपी से माफी मांगती है। इस तरह अहम को एहसास होता है कि भले ही गोपी जुबान से बोल नहीं सकती, पर वो गुणों से भरी हुई है। परिवार को प्यार से कैसे जोड़ना है उससे बेहतर कोई नहीं जान सकता। इस तरह उनका परिवार गोपी बहू का फिर से गृह प्रवेश करवाता है और सब मिलजुल कर खुशी खुशी रहने लगते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि भविष्य में आप कौन सी कहानी देखना पसंद करेंगे।